आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया के अरबाब इख्तियार परेशान भी हैं, वो रोबोट और मशीनों से खौफजदा भी हैं, मगर इस एआई पर काम भी जोरों शोर से जारी है। अजीम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार कहा था कि आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसके आगे ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जहां बहुत सी दूसरी फील्ड्स को थ्रेट कर रखा है, वहां ही इसके एक जदीद टूल ने गूगल जैसे जाइंट को भी सर्वाइवल के लिए परेशान कर दिया है। एआई का ये कौन सा नया टूल है और इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिन्होंने गूगल को भी परेशान कर दिया है। नाजरीन, डेली बिट्स की एक और इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे चैट जीपीटी एआई चैट बॉट के बारे में। आने वाले वक्तों में बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथों खात्मे से दो चार हो जाएंगी। यहां तक कि कुछ माहिरीन तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में दुनिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुकूमत होगी। हम जानते हैं कि गूगल सर्च इंजन पूरी दुनिया पर राज करता है। गूगल की मोनोपोली को तोड़ने की बहुत सी मल्टी मिलियन कंपनीज ने भरपूर और सर तोड़ कोशिश की, मगर कोई भी कंपनी गूगल को ना पछाड़ सकी। माना यह जाता था कि अब शायद गूगल के पैर इस फील्ड से कोई ना उखाड़ सके, लेकिन चैट जीपीटी बॉट ने इस ख्याल को गलत साबित कर दिया। लेकिन आखिर ये चैट जीपीटी क्या है और ये ऐसा क्या करने जा रही है कि गूगल इतनी इनसिक्योरिटी या अदम तहफ्फुज का शिकार हो गया है कि गूगल मैनेजमेंट को एक इंटरनल रेड कोड जारी करना पड़ गया। उम्मीद है अब तक की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। गूगल की इंटरनेट पर बतौर सर्च इंजन हुक्मरानी की मेन रीजन फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी सर्चेस होते हैं उनमें 90% गूगल पर ही किए जाते हैं। नाजरीन, आप में से भी ज्यादातर अहबाब और हम भी अपनी हर रिसर्च के लिए गूगल सर्च इंजन की ही मदद लेते हैं। वैसे तो जीमेल, एडवर्ड और यूट्यूब के अलावा भी गूगल की चाइल्ड कंपनीज हैं, लेकिन इन सब की आमदनी का तकरीबन 60% हिस्सा सर्च इंजन से ही जनरेट होता है। गूगल की कुल मालियत का तखमीना तकरीबन 1.15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, मगर बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने हाल ही में शोहरत हासिल करने वाले चैट जीपीटी प्रोग्राम की वजह से अपने एम्प्लॉइज को अलर्ट जारी किया है। दरअसल चैट जीपीटी एक इंटरैक्टिव चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने मुखातब से एक इंसान की तरह ही बात करता है। ये भी गूगल की तरह हर सवाल का फौरन जवाब देता है। मगर अगर सिर्फ इतना ही मसला है तो गूगल क्यों परेशान है? परेशानी असल में ये है कि गूगल हमें हमारे सर्च से रिलेटेड बहुत से लिंक्स दे देता है और हम अपनी मतलूबा इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देखकर गैदर कर लेते हैं। मगर चैटबॉट हर तरह की इन्फो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट या फील्ड से रिलेटेड हो, चैट के दौरान ही पूरी तफसील के साथ बयान कर देता है। यहाँ तक कि अगर प्रोग्रामिंग के दौरान कोई गलत कोड हो तो उसकी करेक्शन या सोर्स कोड बनाना ये चैटबॉट सेकंडों में बनाने और बताने की अहलियत रखता है। और ये चैट जीपीटी के सिर्फ कुछ फीचर्स हैं जो और कोई सर्च इंजन फिलहाल ऑफर नहीं करता। इस तरह चैट जीपीटी हाईली स्मार्ट और क्वालिफाइड टीचर के तौर पर काम करने के लिए मुकम्मल इक्विप भी है और कैपेबल भी नजर आता है। इस बात को हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें दो एक जैसी गाड़ियां हैं और दोनों को एक ही रूट पर 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करना है। कार ए चल रही है 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और इसकी फ्यूल एवरेज मिलती है 12 किलोमीटर फी लीटर, जबकि दूसरी जानिब कार बी है जो 90 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलकर 15 किलोमीटर फी लीटर की एवरेज हासिल करती है। अब हमारी मालूमात के मुताबिक तो ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ी यानी कार ए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है। अब अगर इस सवाल को हम गूगल और चैटबॉट से पूछें तो इनका जवाब कुछ ऐसा होगा। गूगल सर्च इंजन पर हमें कुछ इस किस्म की मालूमात मिल जाएंगी जो कि जाहिर है हमारे सवाल का सीधा जवाब नहीं है, और हम जवाब की तलाश में इन साइट्स को सर्च करेंगे।
ये हमें मालूम है कि इन लिंक्स में हमारे सवाल का जवाब है, मगर ये 2+2 की तरह का जवाब नहीं है। अब अगर यही सवाल चैट जीपीटी से पूछा जाए तो यहाँ एक सीधे सवाल का सीधा जवाब मिल जाएगा कि कौन सी गाड़ी कितना फ्यूल बर्न करेगी। ये तो खैर एक आसान सवाल था, मगर चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, बार एग्जाम और एमबीए एग्जाम जैसे टेक्निकल और मुश्किल पेपर्स भी पास कर चुका है। और यही वजह है कि चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली और अपनी क्रिएशन के पहले 2 माह में ही इसके दुनिया भर में अंदाजन 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए। इस टाइम और तादाद को अगर दूसरी बड़ी बैनुल-अक़वामी ऐप से कंपेयर किया जाए तो 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में टिकटॉक को 9 माह, इंस्टाग्राम को 30 माह, जबकि गूगल ट्रांसलेट और उबर को 70 माह से ज्यादा अरसा लग गया था। हम आपको बता चुके हैं कि गूगल की मेन आमदनी का तकरीबन 60% हिस्सा सर्च इंजन से जनरेट होता है। अब चैट जीपीटी का सर्च इंजन यकीनन गूगल के सर्च इंजन से ज्यादा स्मार्ट है, मगर इसके अलावा एक और बात भी गूगल के लिए परेशानी का बायस है, और वो है चैट जीपीटी की मदर कंपनी। अगरचे इसको बज़ाहिर बनाया ओपन एआई ने ही है, मगर ओपन एआई दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की मदद से चल रही है। यानी 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 अरब की इन्वेस्टमेंट की थी, और तब ही से ये दोनों कंपनीज मिलकर बहुत सी प्रोडक्ट्स पर काम कर रही हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट डेल E2 भी है, जो एआई बॉट की मदद से आपकी पसंद का इमेज जनरेट कर सकता है। ओपन एआई की दोनों कामयाब प्रोडक्ट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने यह फैसला किया कि वो इन दोनों सर्विसेज को अपने सर्च इंजन बिंग में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यही बात गूगल की असल परेशानी की वजह है। आपको याद होगा कि माजी करीब में गूगल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑर्किड को फेसबुक ने रिप्लेस किया था। अब अगर गूगल को अपना सर्च इंजन मॉड्यूल बचाना है तो उन्हें जल्द ही एक आर्टिफिशियली स्मार्ट सर्विस मुतारिफ करवानी होगी। गूगल ने दिसंबर 2022 में कोड रेड जारी करने के तकरीबन 1.5 माह बाद चैट जीपीटी से मुकाबले के लिए बार्ड नामी एआई बॉट पर काम का आगाज कर दिया था। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई ने एक पॉडकास्ट में इशारा दिया था कि उनका एआई बार्ड चैट जीपीटी से ज्यादा स्मार्ट होगा। यानी अनकरीब हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर देखने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड्स की खासियत यह है कि इनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वक्त और तजर्बात से सीखने का अमल जारी रहता है, और इन बार्ड्स की ज़हानत भी वक्त के साथ इम्प्रूव और मैच्योर होती जाती है। अगरचे अभी इनमें इंसानों की तरह फीलिंग नहीं है, मगर एक्सपर्ट्स इस बात से परेशान हैं कि अगर आने वाले वक्त में इनमें फीलिंग भी बेदार हो गई, जो मुमकिन है, तो शायद ये इस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ गूगल ही नहीं, बल्कि माहिरीन के मुताबिक बनी नौए इंसान को भी मुस्तकबिल में शदीद खतरात लाहिक हो सकते हैं। अगरचे फिलहाल तो इंसान इससे बहुत से फायदे हासिल कर रहा है, मगर इंसान जिस तेजी से एआई पर डिपेंडेंट होकर लेजी हो रहा है, तो शायद अनकरीब सबसे पहले राइटर्स, प्रोग्रामर्स और कॉल सेंटर इंडस्ट्री से लोगों को फारिग करके रोबोट्स और मशीनों को ये काम दे दिया जाएगा। बल्कि इससे पहले आपने बहुत सी फैक्ट्रीज में मशीनों को ही काम करते देखा होगा। रोबोट या मशीनों से काम का फायदा मालिकान को तो होता है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, कम वक्त में काम ज्यादा और बेहतर हो जाता है, मगर इंसान बेरोजगार हो जाता है। चैट जीपीटी सिर्फ चंद सेकंड्स में कोई भी कोड बना सकता है। न सिर्फ ये, बल्कि ये कोड में तब्दीली भी कर सकता है और पहले से मौजूद कोड में गलतियां भी ठीक कर सकता है। इस तरह प्रोग्रामर्स का मुस्तकबिल भी कोई बहुत रोशन नजर नहीं आता। कंटेंट राइटर्स, ब्लॉगर्स या रिसर्च पेपर लिखने वालों की जॉब को भी खतरा है, क्योंकि जो काम पहले महीनों में होता था वो अब मिनटों में किया जा सकेगा।
नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे ही दिलचस्प और हैरान कुन वीडियोस से महजूज होते रहें। अगले वीडियो तक हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह।